कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। असम कांग्रेस प्रमुख भूपेंद्र कुमार बोरा ने पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी को तिरंगा सौंपा। वहीं बुधवार को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उनकी बंगाल यात्रा खास होने वाली है। बंगाल में यात्रा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर और दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से होकर गुजरेगी। वहीं ये यात्रा बंगाल में कुल 5 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जिलों और 6 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने यकीन जताया कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडी अलायंस देश भर में नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ लाइव जुड़े। नागेंद्र, जिस तरीके से हालांकि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पहुंच चुकी है, लेकिन जो ममता दीदी का रुख है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जितने तर्क तेवर उनके हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ जो ये अलायंस है वो लड़ेगा। क्या लगता है? देखिए लता, जिस वक्त वो कह रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल उनकी न्याय यात्रा पहुंची है और उन्होंने जो वहां कहा है उससे एक दिन पहले ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से किनारा करती हुई दिखी है और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव टीएमसी अपने दम पर अकेला लड़ेगी। वहीं अब राहुल गांधी की बात करें तो वो अपनी न्याय यात्रा में कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ेगा। तो अभी जो खौच हो रहा है सियासी दाव पेचों के चलते हुए वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप कहते हैं कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ वो कहती है कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले बीजेपी को हराने में बंगाल के अंदर सक्षम हैं। और दूसरी तरफ जब उन्होंने ये कहा था कल ममता बनर्जी ने कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरी कोशिश करती रही कि इंडी अलायंस के साथ वो जुड़ी रहे, लेकिन कांग्रेस ही क्षेत्रीय दलों को नहीं चाहती है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल आने वाली है, लेकिन अभी तक एक सहयोगी होने के नाते टीएमसी को नहीं पता है कि उनकी यात्रा कहां से होकर गुजरेगी और ना ही उनको उसमें इनवाइट किया गया है। तो जो विश्वास की कमी है वो इंडी अलायंस में सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही नहीं है। आप देखिए भगवंत मान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि उनको भी 13 लोकसभा सीटों पर किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आप देखें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश ने आरएलडी से तो उनका सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के साथ किन किन सीटों पर या सीट शेयरिंग पर अभी तक क्या बातें हुई हैं वो स्पष्ट होती हुई नहीं दिख रही है। तो हर स्टेट के अंदर यही दिख रहा है। उधर आप महाराष्ट्र में देखें तो जो भी घटक दल हैं वो भी अपने अपने सीटों पर दावा कर रहे हैं कि वो इतनी सीटों पर चुनावी मैदान में होंगे, तो अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन यानी कि चौतरफा जो मार है वो कांग्रेस पर जरूर पड़ रही हो, लेकिन जिस तरीके से अब कूच विहार राहुल गांधी पहुंचे, नागेंद्र जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के बंगाल पहुंचने पर उनके स्वागत करने के बजाय टीएमसी नेता उन्हें इस तरह के बोर्डिंग दिखाते हुए नजर आए कि ममता दीदी ही काफी है, इसे कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से लगातार टीएमसी की तरफ से भी और खुद ममता बनर्जी ने बार बार ये कहा है कि जिस तरह की तवज्जो
जो घटक दल है उनको कांग्रेस की तरफ से दी जाने चाहिए। वैसा कांग्रेस का व्यवहार क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं है और उसके चलते हुए आज आपने देखा होगा कि जब न्याय यात्रा आई तो उसका समर्थन करने के बजाय टीएमसी के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक गुस्सा है कि एक तरफ आप जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है तो उसमें आप दिखाते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जब साथ होने की बात आती है तो कहा जाता है कि हम आपके हैं कौन, पहचानते भी नहीं है। आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपसी मतभेद आए थे मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप बिहार में देखिए, वहां भी उठापटक देखने को मिल रही है। तो लगातार जो है हर जगह उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में जो राहुल गांधी 6 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि क्या इसका रुख होगा वो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया भाटी जी आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।